मैं इनको कुकिंग के लिए कॉल करता हूँ रात के टाइम, तो उस टाइम भी वो मुझे गालियां देने लग पड़ा। मैं उस बात को वहीं पे रफा दफा कर तो खैर है यार, हमने इवेंट करना है 9 अगस्त को, हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप 8 अगस्त का कर लें। मैं इनसे कहता हूँ भाई अकाउंट नंबर भेजो, ये अकाउंट नंबर भेजता है, मैं उसी टाइम इसको 3 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, जो दिशान रोकड़ी का इसने मुझे अकाउंट भेजा। कितने पैसे दे के आते हैं? मैं वहां पर पहुंच के 6.5 लाख इनको कैश देता हूँ। 6.5 लाख और आपकी बुकिंग हो गई? बुकिंग हो गई। दिशान रोकड़ी साहब आए हैं वहां पर जाने के लिए बनाई दिशान रोकड़ी, और इंशाल्लाह जी हमारे 8 अगस्त को सांगला हिल में। 8 अगस्त को मैं आ रहा हूँ सांगला हिल। उसके बाद वो वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ तो इतनी स्मेल आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं परेशान हो गया। एक बंदा में धुतो जी और आपके बकौल वो पूरा जो है ना वो झूम रहा हो, पुलिस वाले उनके गले मिल रहे हो, हाँ जी, रेस्ट क्यों नहीं किया? अगर रेस्ट करवाते तो जाहिर बात है वहां पे एक तमाशा बन जाना। ये क्या बात है? कोई एक बंदा आपको धुत मिले, जी पुलिस वाले खुद उनको सीने से लगा रहे हो, ये तो और उसे अरेस्ट ना करें, ये तो क्यों? क्लाइंट जाने और उनका काम जाने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाजरीन, एक वीडियो आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो सोशल मीडिया पर देखी होगी कि ज़ीशान रोकड़ी के खिलाफ इंटरव्यूज चल रहे हैं, ज़ीशान रोकड़ी के ऊपर जो है ना वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ज़ीशान रोकड़ी के हवाले से काफी जो है ना वो बातें की जा रही हैं और वो ट्रेंडिंग पे है। असल वो मामला क्या है वो अभी हम आपके सामने रखेंगे, और ज़ीशान रोकड़ी के ऊपर इल्जामात क्या हैं वो भी रखेंगे। मेरे साथ सलीम सज्जाद साहब मौजूद हैं। इन्होंने ज़ीशान रोकड़ी को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भी भेज रखा है, और ये समझते हैं कि इनके साथ ज़ीशान रोकड़ी ने बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया है। मामला क्या है, हुआ क्या था, इन्हीं से जानते हैं। भाईजान ये बताएं कि ये मामला है क्या? सर, मैं इवेंट जोन से ऑर्गेनाइज करता हूँ, मेरी कंपनी है, तो मैं पिछले 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, टीवी ऐड बनाने का और शूटिंग वगैरह का, लोकेशन वगैरह, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, बेशुमार सिंगर्स के साथ काम किया है, अभी तक कर रहा हूँ। इसमें सारा अली बग्गा साहब हैं, राहत फतेह अली खान साहब, आरिफ लोहार साहब, इब्राहिम हक साहब है, मलकू साहब है, मजहर राही साहब हैं, नदीम अब्बास साहब हैं, ताहिर अब्बास साहब हैं, बेशुमार फीमेल में हमारा अरशद है, सारा नसीम है, नूरा लाल है और निमरा मेहरा। मसला ये है कि मैंने बेशुमार सिंगर्स और कॉमेडियन के साथ काम किया है। बब्बू राना, आप उनको बुक करते हैं प्रोग्राम्स के? हनी अलबेला, सखावत नाज, ठीक है जी, और आगा माजिद अमाना चैनल वगैरह। किसी से पूछने के यार मैंने आज तक किसी की पेमेंट देनी है या मेरी वजह से उनका प्रोग्राम खराब हुआ है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मेरी अच्छे की आवाज देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बेशक मेरे सामने अभी स्पीकर खोल के आप उनसे बात कर। अभी क्या हुआ है ज़ीशान रोकड़ी के साथ? इनको मैं जनाब, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, सांगला हिल है, हाँ, फैसलाबाद के पास, ठीक है। तो मेरे दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, उनके भाई की शादी थी, मेहंदी का प्रोग्राम था। खैर मैंने ना कॉल बंद कर दी। आप बुकिंग के लिए कॉल कर रहे हैं? बुकिंग के लिए, और आगे से उन्होंने गालियां देने पड़ा, फिर भी आपने उसे बुक किया? सुन लें, मैं अगले दिन इसके मैनेजर का नंबर लेता हूँ किसी से, साकब रोकड़ी का मैनेजर है, सॉरी इसका दिशान रोकड़ी का मैनेजर है साकब रोकड़ी, उसका नंबर लेता हूँ। मैंने कहा यार भाई मैं बुकिंग के लिए कॉल कर रहा हूँ, आपका बंदा मुझे गालियां दे रहा है। वो मुझे कहता है जी आपके साथ किसने बदतमीजी की है, मुझे उसका नंबर सेंड करो। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है। ये बुकिंग से पहले की बात नहीं चल रही है? बुकिंग से पहले की बात। अच्छा, फिर वो मुझे मैसेज करता है कि आपके साथ किसने बदतमीजी की है, मुझे उसका नंबर भेजो। मैं उसको नंबर भेजता हूँ आसफ रोकड़ी का, ठीक है। तो वो देखता है तो वो कहता है चले भाई, 9 अगस्त का प्रोग्राम था, तो इनका ये हमने इनके कहने पर 8 अगस्त का कर लिया, ठीक है। वो भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब 3 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद तो मैं इनसे कहता हूँ कि जी अपना आप मुझे लोकेशन भेजें, तो बकाया पैसे इनको मैं कैश दे देता हूँ, और साथ इनसे मैं वीडियो भी बना लेता हूँ क्लाइंट को भेजने के लिए कि भाई 50,000 रुपया उसी टाइम इनके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। 3.5 लाख रुपया आपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, और 6.5 लाख रुपए 10 लाख रुपया दिया। 10 लाख रुपया। कितने लोग गए आपके पैसे देने के लिए? हम 2 लोग गए थे। और कहाँ पे दिए आपने? ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, सगियां शरपुर रोड पे, वहां पर इसकी रिहायश है। उसके घर गए? उसके घर गए, ठीक है। ये आया बंदा, उसने चाय बिस्कुट हर चीज अच्छी खासा तो ठीक है कि उन्होंने मेरे साथ 2 वीडियो बनाई है, हाँ, प्रोग्राम के लिए, तो हल्ला गुल्ला होगा ये जो भी, वो वीडियो भी मैं आपको ठीक है, ठीक है जी, ओके। जहां मैं गलत होऊंगा मुझे आप बताएं, अच्छा, ठीक है जी। हो जाती सारी बात। 8 अगस्त को प्रोग्राम 9 बजे का टाइम हो जाता है। अब 9 बजे मैं इनको कॉल कर रहा हूँ,
ये कॉल नहीं उठा रहे, कॉले कर रहा हूँ ये कॉल नहीं उठा रहे, कॉले कर रहा हूँ ये कॉल नहीं उठा रहे। उसके बाद जनाब मुश्किल 9:30 बजे इनके म्यूजिशियन और साउंड वाले पहुंचते हैं। मैंने कहा यार भाई क्लाइंट मेरी तरफ देख रहा है, मुझे कुछ कहे इससे पहले कि यार अब जल्दी जल्दी साउंड स्टार्ट करें। साउंड लगाते लगाते तकरीबन 10:30 पौने 11 हो गए। आपका उसके साथ कितने बजे का टाइम था? 9 बजे का। ओके, 10:30 बजे तक अभी इंतजाम हो रहे हैं। इंतजाम हो रहा है। अच्छा जी, वो लगा के जब खैर वो जब उसको वो दिखाता है कि हम ओके हैं, तो उसके बाद वो मुझे मैसेज करता है कि 10 मिनट बाद मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। ठीक 10 मिनट के बाद वो वहां पर आ जाता है। उसको पूरे प्रोटोकॉल। कितने बजे आया वो आपके पास? पूरे 11 बजे। पूरे 11 बजे। ओके। मैं कहा दिशान साहब ये क्या है? तो मैं कहता तस्लीम भाई आप बेफिक्र हैं, आपका इवेंट सही होगा ये वो। मैंने पुलिस के अफसरान भी वहां पर खड़े थे, वो भी देख रहे हैं, इसको मिले हैं। जब सारी बात है किसी को गले मिलता है, जैसे मैं आपको गले मिलता हूँ, आपको पता लग जाएगा यार ये सलीम सर देखें उसकी ऑनर ही की ना, उसकी इज्जत ही की। क्यों? ठीक है। सिर्फ इसके पास मौजूद थी और वाजिया वो रेड बुल में और निम्को वीडियो में नजर आ रही है। बताएं कि आप अब कह रहे हैं कि उसके पास थी, उस की वजह से मेरा प्रोग्राम जो है ना सारा खराब हो गया। जी। आपने वहां फिर शोर क्यों नहीं मचाया? सर मैं कैसे शोर मचाता? आपके साथ एग्रीमेंट की तो इसने मुझे पर ऊपर यानी कि एतमाद में लिया है। ये इसके कजन साथ थे जो इसके ड्राइव करते, सारे ये रिश्तेदार ही हैं जो आपस में हैं सारे। अब आपके पास क्या प्रूफ है कि वो उस वक्त? मेरे पास ये प्रूफ है कि इसको मैं खुद, मैं मुझसे प्रूफ क्या लेना, आप सांगला हिल चले जाएं, अब वो खुद लोग। आपके पास क्या है दावा? आपका है ना? मेरे पास जो लोगों ने मुझे वीडियो भेजी है बेकायदा, वो उसमें वो डाल रहा है, डालती हुई दिखा रहे हैं किसी और आपके ही प्रोग्राम? नहीं, वो किसी और फंक्शन की। मेरे पास जो रेड बुल वाली है और निम्को वाली है और में जो मस्त है, और जैसे इसको हम पकड़ के वॉशरूम तक लेके जा रहे हैं, वो सारी चीजें मेरे पास है। ठीक है, ठीक हो गया, वो आपको पता लग जाएगा। आगे आए। अच्छा जी, उसके बाद जनाब इनको ये आधा को गाना गाता है, वो औखे पेंडे लमिया रामा इश्क दिया, वो करता है। इसको हम उठा के वॉशरूम ले जाते हैं पकड़ के ना, वो वीडियो में आपको देता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। 20 मिनट इसको वॉशरूम के अंदर छोड़ता हूँ मैं, बाहर खड़ा हूँ। 20 मिनट के बाद ही आता है। मैं इसको कहता हूँ निशान भाई अभी भी आधा घंटा या घंटा आपने रेस्ट करनी है तो कर ले। लोगों को पता चल गया है कि आप आ गए हैं तो वो इंतजार कर लेंगे। सारी बात है, एक फेमस आदमी है, कहता नहीं भाई मैं ठीक हूँ आप चले। ये फिर जाता है वहां पर, वो ऐसे आप देखेंगे वो लड़के को इशारा करता है, वो फिर इसको देता है डाल के। अब वो तो मुलाजिम है, उसको तो जाहिर बात है जो बॉस ने कहना है वो उसने करना है। अच्छा। वो पीता, उसके बाद उसकी हालत नासाज हो जाती है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है खुद से ना। तो इसके कजन इसको पकड़ते हैं और लेकर चल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि म्यूजिशियन और साउंड वाले दीवारें पर लगा के निकल जाते हैं और सारा साजो सामान, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियां छोड़ के भी वहां पर भाग जाते हैं। अच्छा, गाड़ियां तक अपनी छोड़ के वहां पर भाग जाते हैं। ज़िशान की अपनी गाड़ी भी वही? नहीं, दिशान अपनी गाड़ी में, जिसमें एक हाई रूफ थी, एक होंडा गाड़ी थी और अपना जिसमें सामान समून आया था। अब इनका इसकी अच्छा असल बात पता क्या, ये उसकी वीडियो भी देता हूँ आपको। वो सारा गाना को मैनेज कर रहा था। अब हमें तो पता चल गया कि ये क्या काम हो रहा है, लेकिन जिनका इतना बड़ा इवेंट खराब हो जाए ना, ठीक है, अब बिलफर्ज वो मेरे जानने वाले ना होते। टोटल मेरी शुरू से यही आदत है। अच्छा, किसी भी से भी अब वो जब आपको पैसे वापस कर चुके हैं, जी, फिर अब आपका क्लेम 8 लाख वापस दिया, ठीक है, 12 लाख बकाया। उसके बाद जो मेरा खर्चा हुआ, आपने 10 लाख रुपया दिया। सर देखें, इनकी हिदायत के मुताबिक कि अगर आप नहीं आते और आपकी किसी वजह से प्रोग्राम कैंसिल होता तो हम पैसे वापस नहीं देंगे। कैंसिल नहीं हुआ ना, वो गया तो सही, वो गया वहां पर। और जब वहां पर गया तो मैंने तो नहीं कहा क्या तो इनका प्रोग्राम खराब करो यहाँ से भाग। ठीक है, मैंने ये बात इनसे की थी कि भाई अगर आप किसी वजह से नहीं पहुंचते या अगर आपकी किसी वजह से प्रोग्राम नहीं होता, उसने कहा हम डबल पैसे देंगे। ठीक है, अब आप डबल पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। वो हो गया। उसके बाद जो मैंने इंतजाम किए हैं, जो मेरा खर्चा हुआ है, उसके बाद जो मेरी अपने कंपनी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, मेरे जो प्रोग्राम कैंसिल हुए, मुझे बताया कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कुछ सेठ तो नहीं हूँ। ठीक है, अब क्या चाहते हैं आप? उसके बाद सर आप पूरी बात तो सुन लेना। ये चले जाते हैं, इसके बंदे को हम बुलाते हैं कि भाई आ जाओ आके सामान ले जाओ अपना। वो बहुत मुश्किल 2 घंटे बाद आता है, उसको सामान करवा के सारा करवा के मैं कहता हूँ भाई वीडियो बना कर। सुबह के 7 बज जाते हैं, पैसे आते हैं, सामान कर इनको उठवा दे। सर कंसल्ट देखें। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो अब उसके बाद आपके सवाल का जवाब तो पूरा दे दूं।
इनको कहे ना कि ये गाना गुना छोड़ें और गाना छोड़कर अल्लाह की राह पर चलें। ठीक है। हम भी अल्लाह की राह पे चलते हैं, चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये शर्त हमारा नहीं है कि वो देखिए, छोड़ें तो फिर आप अब चलें। टीवी पे ऐड बना रहे हैं, मौलवी हजरात सारे जाकर पर इंटरव्यू देते हैं, काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की बातें करते हैं। लेकिन देखें एक बंदा, अब आपको खुशी करते हैं, आप बर्थडे मनानी छोड़ दें, ठीक। आप सालगिरह मनानी छोड़ दें, आप अपना शादियों पे ये कुछ भी ना करें, आप कुछ ना कुछ तो बंदा करता है ना। ठीक है, चलें, ये आपकी जस्टिफिकेशन है और आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसका एहतराम है। आगे अब आप चाहते क्या हैं? उसके बाद जनाब ये यहाँ से चले जाते हैं। मैं इनको कॉल करता हूँ कि भाई आकर ये माजरत की खला इनको वीडियो बनाकर दो, ताकि आप और मैं दोनों सेफ होके ठीक है। इनसे अपना जो है ना माजरत करते हैं। ठीक मैं तो अपनी माजरत उनसे कर रहा था कि भाई मुझे माफ कर दिया। ठीक है। अब आप कहते हैं कि आप भी माजरत करो, आप भी माजरत फिर करो। की उन्होंने माजरत नहीं की। ओके। मैंने कहा मेरा जो नुकसान हुआ है हाँ। उसको पूरा करें, मेरी कंपनी का जो आपने बदनाम किया है। अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि दिशान रोकड़ी पर इल्जाम लग रहे हैं, ये तो जो बातें हो रही हैं वो तो एक अलग चीज है ना। ठीक है। उसके बाद जनाब इसने यूके अवार्ड लेने के लिए जाना था। ठीक है। मैं वीडियो लगाता हूँ, वीडियो वायरल हो जाती है। इसका भाई दिशान रोकड़ी का मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको कॉल करवाता है किसी से उनके कि भाई ये वीडियो हटाओ, इसने अवार्ड लेने जाना है, ये 16 तारीख को वापस आएगा, जो भी इनके भाई का नुकसान हो वो भी हम पूरा करेंगे, ये इसका भाई कह रहा है। ठीक है। और ये माजरत की वीडियो भी बना कर देगा। फिर 16 को वापस आता है, दोबारा रब्ता करता हूँ, ना उस बंदे ने जिसने इसकी गारंटी दी थी वो फोन उठाए और ना इसका मैनेजर उठाए। ठीक है। 4 दिन के बाद इसका, अभी 4 दिन पहले इसका ही मैनेजर मुझे मैसेज कर रहा है कि आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं। ठीक है। दिखाऊं आपको? ठीक है। कि आपको व्हाट्सएप करूं? नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैंने देखी है। ठीक है। हाँ। अब आपने उसको देखी भी है और पढ़ भी लिया, ठीक है। मुझे बता दें कि मैं कहाँ गलत हूं। आपको मैं गलत नहीं कह रहा, ना मैं जज करने के लिए बैठा हूँ। ये बातें हैं कि मैं फिर सवाल करूं सुने, आपसे। फिर उसी अब तरह आगे आप चाहते क्या है? मैं ये उसी पूछना नहीं दौरान चाहता। मैंने कहा जी मैंने क्यों करना, आप वीडियो कॉल पर आ जाए। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते क्या है? भाई उसी तरफ ही आ रहा हूँ। हाँ। अब बात को मुकम्मल तो हो लेना। मैं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता ये हूँ कि ये माजरत करे, माजरत की वीडियो बनाए और जो मेरा नुकसान है उसको पूरा करे। नुकसान कितना पूरा करे? सर नुकसान जितना भी हुआ है वो मैं इंशाल्लाह ताला, कोई बता दे ना। इतने पैसे दे दे तो मैं राजी हूँ। सर मैंने दावा दायर किया है, वो उसमें पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि अब आप थ्रू कोर्ट ही वो पैसे जी। लेने चाह रहे हैं? जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद एमपीए की बात नहीं सुननी आप? अच्छा, एमपीए की सुनाएंगे? एमपीए की भी सुन लें जनाब। सुनाएं। एमपीए जारी बात है, उसका मैंने नाम MPA पूछा, आपने बताया नहीं। उसका नाम अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको जब मैंने जवाब दिया, ये पता किस हल्के का है? उसने कहा मैं चिन्योर से बात कर रहा हूँ। चलिए, चिन्योर से। वैसे चिन्योर से एक एमपी है, वो तो मौलवी साहब है। नहीं, वो तो यंग सा लड़का था जो तस्वीर ऊपर आ रही थी ना। ठीक है, तस्वीर है आपके पास? नहीं, वो उस टाइम कॉल पे थी। हाँ। जब मुझे कहा, फिर मैंने क्लाइंट से उनकी बात करवाई है ठीक है। कि भाई आप बात करें, मेरा तो इसके साथ बात करना नहीं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आपने हमारे बंदों को रासा किया ये। मैंने कहा यार वीडियो कॉल पर आ जाए। मैंने कहा यार आपका मुझे नहीं पता कि आप एमपीए हैं या नहीं है, लेकिन जिस इलाके से मैं हूँ, मेरा मैंने जो है वो अयाज सादिक साहब है, स्पीकर कौमी असम्बली, ठीक है। और जो मेरा एमपी है वो सैयद शुक्र भट्ट है। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम, उनकी चीजें, हर चीज नजर आ रही हैं। तो मैं, तो आप उस पर मुकदमा दर्ज करवाएं। सर जी मैंने सब कुछ कर लिया है। मैं सिर्फ अपनी सीएम साहबा से अपना ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और हमारे जो आला हकाम है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मेरे जो हमारे एमएनए अयाज सादिक और सैयद शुक्र भट्ट साहब है, इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे मुझे जाली या माली नुकसान होता है, क्योंकि मुझे धमकियाँ दी हैं इन्होंने, अभी 4 दिन पहले मैसेज भी किए हैं। ठीक है जी, इस मामले को आप यकीनन बड़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि मामला कहाँ का है, क्या हुआ है। इन भाई साहब के जो मामलात हैं वो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, इनके पास उसकी वीडियोस हैं और सारी चीज़ें हैं, और उनकी तरफ से इन्हें धमकियां देना यकीनन ये किसी सूरत मुनासिब फेल नहीं है। और आपको चाहिए आप पुलिस स्टेशन जाएं, उन पे एफआईआर करवाएं और कानूनी और जो रास्ता है उसको ये अपनाएं। वीडियो आपको जो मैंने वीडियो देनी है मैंने नहीं बनाई, ये लोगों ने मुझे भेजी। ठीक है। दूसरा, अब आपने फैसला करना है कि ये जो वो पंजाबी में कहते हैं कि गंद नू छेड़ के छिट्टा पान वाली गल है, उदा जिम्मेदार कौन है? ऐसे मामलात कि जिसके लिए हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं।
ये मंशियात को फ़रोग दे रहा है, ये बहुत सारे क्राइम को जो है ना वो फ़रोग दे रहा है, लेकिन हमें समझा जाता है कि ये बिल्कुल एक मामूली बात है, ये कोई जो है ना वो पुरानी बात कर रहे हैं, ये दकियानूसी सोच है। खैर, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं वो अब आपके सामने है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। जाहिर है जब आप इन चीज़ों के ख़रीदार होंगे तो फिर साथ में जो कबाहात आएंगी वो तो आएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।